हे फैमिली, जय माता दी। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, फिर से माता जी झूठ बोली आके, फिर से मुझे एक्सपोज करना पड़ेगा। मुझे यही समझ में नहीं आता है कि माता जी इतना झूठ क्यों बोलती हैं और बोलती है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। नहीं, आप सच नहीं बोलती हो, आप झूठ बोलती हो। और कल भी एक झूठ बोली थी, वो मैं बताई थी आप लोगों से। कल का भी झूठ मैं बताई थी, जो कि जो लोग नहीं देखे हैं कल के वीडियो में है। और आज भी मैं आपके एक झूठ को एक्सपोज करूंगी इस वीडियो में, जो आप इतना बड़ा झूठ बोल के चली गई हैं। तो बने रहिएगा आप लोग, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो माता जी का ये कहना है कि मैं चाहे किसी के यहाँ जाऊं, चाहे बेटा के घर जाऊं या बेटी के घर जाऊं, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, जो इज्जत से बुलाएगा, जो पूछेगा उसके पास जाऊंगी। तो छोटका जो बुलाया था, छोटका कांटा लगा के बुलाया था आपको कि आप नहीं गई थी, वो भी तो इज्जत से ही मैसेज भेजा था ना। कल का तो आप लोग गाइस देखिएगा ये कितना किस तरीके से झूठ बोली हैं। एकदम साफ साफ मैं आप लोगों को अच्छे से बताई हूँ कल के वीडियो में, और ठीक वैसे ही इस वीडियो में भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ये बात भी मैं क्लियर करूंगी इसमें। जो जाने आने की बात जो माता जी इसमें कमेंट को लेके और जो अपना भड़ास निकालती हैं जाने आने को लेके, इस वीडियो में ये भी क्लियर करूंगी। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी, आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो के। और जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, एक कमेंट आया था कि आप ये ग्रीन कलर का, कुछ लोगों को मैं देखी हूँ कि ग्रीन कलर का चूड़ी पहन रहे हैं, उसमें ये पैरेट कलर का ऊपर क्यों पहन रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा, ऐसे करके कमेंट आया था। तो मैं आपसे बता देती हूँ, मुझे और लोगों का नहीं पता, मैं और लोगों का नहीं देखी हूँ, मैं अपना बता देती हूँ आपसे कि देखिए ये चूड़ा है, ठीक है, चूड़ा जो होता है ना वो चूड़ा है। तो ये आपको पता है कि किस चीज का होता है, शायद सीप का होता है ना। तो ये कांच नहीं होता है, कांच नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसके आगे ये कांच का दो डाल के रखती हूँ ताकि ये कांच का रहेगा, है ना। क्योंकि ये नहीं होता है, मतलब इसको वैसे नहीं मानते हैं, नहीं पहनना चाहिए, कांच का मिक्स करके पहनना चाहिए। तो इसलिए मैं इसके आगे ये दो डाल लेती हूँ कांच का, कि अच्छा लगेगा। और क्या है ना कि हर बार तो मतलब चूड़ी ही पहनती हूँ, इस बार मुझे ये अच्छा लग गया था तो मैं मंगवा ली थी इसको, मुझे मन कर रहा था पहनने का तो इसलिए मैं मंगवा ली थी। इसलिए इसमें मैं ये कांच का मैं डाल लेती हूँ ताकि कांच भी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका कोई अलग से कुछ रीजन नहीं है। बाकी लोग क्यों पहन रहे हैं मुझे नहीं पता, शायद यही रीजन होगा, लेकिन मैं तो इसी वजह से पहन रही हूँ क्योंकि ये ऐसे है, कांच है, इसलिए। तो चलिए अब बात करते हैं आगे वीडियो में माता जी पे। तो गाइज देखिए, पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। माता जी का कहना है कि जब पूजा पे बैठ गया तब कॉल किया, है ना। छोटा बाबू जब पूजा पे बैठ गया तब माता जी को कॉल किया, 12 बजे के बाद कॉल किया, उससे पहले कॉल नहीं किया आने के लिए। 12 बजे के बाद कॉल किया, ठीक है, अपने पापा पे, और उससे पहले नहीं किया, उससे पहले करना चाहिए था कॉल। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ये चीज जिनको भी इस चीज को लेके वहम है या फिर माता जी जिस तरह से भड़माई हैं इस चीज को, आधा अधूरा वीडियो माता जी देखी हैं, और उस पे आधा अधूरा नहीं, माता जी तो बड़ा अच्छा से देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे आके फिर से मतलब उसके लिए, छोटा बाबू के लिए गलतफहमी पैदा कर रही हैं, छोटा बाबू को टारगेट करवाने के लिए इस तरीके की बातें बोल के जा रही हैं कि वो 12 बजे के बाद, मतलब जब पूजा शुरू हो गया तब पापा को फोन किया था बुलाने के लिए। इससे सुनेंगे, उधर वाले सुनेंगे, लगेंगे टारगेट करने, बेवजह बिना जाने समझे लगेंगे छोटा बाबू को टारगेट करने। तो माता जी सच बोला करिए, साफ साफ क्लियर बोला करिए, ठीक है, बातों को। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे क्लियर, ठीक है। 12 बजे के बाद जो भी कॉल आया था, या पूजा पे बैठने के बाद जो कॉल आया था, वो आपको इनवाइट करने के लिए नहीं आया था, बुलाने के लिए नहीं आया था, आपको इनवाइट करने के लिए मैसेज पहले ही चला गया था, एक दिन पूजा के पहले ही चला गया था
कि नहीं, एक को पूजा, 2 को पूजा हुआ था, यानी कि मैसेज गया था आपको 31 को, 31 तारीख को आपको मैसेज 31 को ही चला गया था कि 1 को पूजा है, पापा मम्मी आपको आना है, ठीक है, इस तरीके का। तो आप आके यहाँ पे बोलती हैं पापा को आने के लिए बोला, मुझे नहीं बोला, उसमें आपका मम्मी नहीं दिखा, पापा मम्मी आप दोनों को आना है ना। तो यहाँ पे तो कल भी गलतफहमी फैला के गई उसके लिए, उसको गाली खिलवाने के लिए, आज भी खिलवाने के लिए गलतफहमी फैला के गई कि पूजा पर बैठ गया तब पापा को बुलाने के लिए किया है, जबकि वो पापा को बुलाने के लिए नहीं किया था। हम भी वो वीडियो देखे हैं, ठीक है, हम नहीं देखते तो शायद हम भी आप ही का बात मानते, आप ही का बात समझते, लेकिन हम अंधभक्त नहीं है ना, हमारे आंख पे पट्टी नहीं बंधा है कि जो आप दिखाइएगा वही देखेंगे। हम अंधभक्त नहीं है, हमें दिखता है, हम दोनों का वीडियो देखते हैं और तब उसमें से देख के समझते हैं चीजों को कि ये क्या बोली, नहीं ये बीच का ये बात है ना, इसका ये समझ में अब आया है ना। तो हम ये काम नहीं करते हैं कि आपका देख लिए, आप ही का देख के अब नहीं, अब जो उसका आया है नहीं वो गलत है, आप बोलते आपका ही सही है, तो ये काम हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम बुरे हैं आपके नजर में, आपके लोगों के नजर में हम बुरे हैं, बुरे ही सही, हम सच को सामने लाएंगे, हम अपने पब्लिक को भरमा के नहीं रखेंगे, ठीक है। और जिसको आप गुमराह करिएगा उनका भी हम आंख खोलेंगे, उनको भी हकीकत ही बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो 12 बजे कॉल किया गया था, जब पूजा पे बैठे थे छोटा बाबू और वो लोग बैठे थे पूजा पे, तो पूजा हो रहा था, पंडित जी बोले कि नामकरण का जब वो होने लगा, नाम रखने के लिए जब पंडित जी डेट दिन सब पूछने लगे, तब बोले कि टाइम क्या था, जन्म का टाइम क्या था, तब वो टाइम में थोड़े कंफ्यूज हो गए। तो उस टाइम पे वो कॉल, सबसे पहला कॉल छोटा बाबू किया अपने पापा को, उस टाइम पे किया गया था कॉल, ठीक है, पूजा के टाइम पे पूछने के लिए कि पापा कितने बजे हुई थी लाडो, ये पूछने के लिए कॉल जा रहा था, ठीक है। और बहुत विश्वास के साथ वो पापा पे कॉल लगा के लगाया, हम सब देख रहे थे व्लॉग में, दिखा, साफ दिखा। जब नहीं उठाए उसके पापा, तब वो अपने ससुराल में कॉल लगाया, सेकेंड टाइम अपने ससुराल में फिर कॉल लगाया, तो वहां से फिर वो उठाई, साली उठाई, फिर उधर से बातें हुई, टाइम वाइम सब कुछ वो पूछा, टाइम पूछ के फिर वो नामकरण का विधि आगे बढ़ा, ठीक है। ये बात है। माताजी काहे भरमा देती है इतना पब्लिक को, घुमा देती है गोल गोल जलेबी की तरह, अरे सीधा साफ बात बोला करिए ना। अब आपको मिला था, उधर से भेजा होगा, छोटा बाबू की तरफ से क्या आया होगा, हाथी घोड़ा आया होगा, प्रसाद ही ना आया होगा। अब सुबेरे वीडियो बना रही है, बोल रही है आया, रात से वीडियो छाप रही है, आया है जो कुछ वहां से आया है, मैं कल दिखाऊंगी। सवेरे वीडियो आया है वहां से कुछ, मैं इसके बाद वाले वीडियो में दिखाऊंगी। काहे इतना भाव खा रही हैं व्यूज के लिए कि लोग नजर बना के रखेंगे, और जब मैं डालूंगी वो वाला तो धाए से ना लोग आएंगे, देखेंगे, खटाखट व्यूज देंगे। सारा व्यूज का खेल है यहाँ पे, और नटंकी चल रहा है यहाँ पे, और छोटा बाबू को यहाँ पे गाली खिलवाने के लिए सब कुछ चल रहा है। चलिए अब सेकंड बात पे आते हैं। जो सेकंड चीज बोला गया है कि मैं किसी के यहाँ जाऊं, बड़े बेटे के यहाँ जाऊं, बेटी के यहाँ जाऊं, किसी के यहाँ जाऊं, आप लोग कौन होती हैं बोलने वाली, है ना। तो एक बात बताइए, आप जाइए, जहां जाना है जाइए, जहां जाना है जाइए। छोटा बाबू भी ना अच्छे से ही, इज्जत से ही बुलाया था, वो भी आपको बेइज्जत करके नहीं बुलाया था, वहां पे गाली दे के नहीं बुलाया था, और ना ही अभी तक ये दोनों सोशल मीडिया पे आपको कुछ गलत बोले हैं। लेकिन हाँ, जिसके लिए बोला जा रहा है, जिसके लिए आप बड़ी अकड़ के बोल रही हैं कि हम तो जाएंगे, उनको तो हम लोग बहुत अच्छे से देखे हैं कि क्या क्या यहाँ पे सोशल मीडिया पे छपा है, उनका क्या क्या किए हैं, हमें तो बहुत अच्छे से दिखा है। बड़े वाले का तो मत ही पूछिए, आपको तो खून का आंसू रुला के रखे थे वो लोग, उनका तो मत ही पूछिए, बात ही अलग है ना। और जो आप दो तरह का भेदभाव क्यों रखती हैं अपने ही बच्चों में। एक बात बताइए, आप जो भाषण दे रही थी कि छोटा कभी भी छोटा ही रहेगा, है ना, तो ये बात अपने जो छोटका बेटा को तो छोड़ दीजिए, आपकी जो बेटी है और आपका जो बेटा है बड़ा वाला, उन दोनों के लिए ये बात लागू नहीं होता है।
उन दोनों पे भी ये बात लागू होता है ना कि बड़ा भाई बड़ा ही रहेगा, छोटी बहन छोटी ही रहेगी। क्या एक बात बताइए आप, जब आपका दामाद और आपकी बेटी से जब आपके बेटा बहू का उधर हुआ था और आपकी नतनी तक को गलत बोल दिया गया था, यहाँ पे भी पता चला है हमें अभी तक, हालांकि ये ऑफ कैमरा की बातें हैं, ये ऑन कैमरा आया नहीं है। अभी तक यही बोला जाता है अभी कि हम अपना पक्ष नहीं रखे, आपकी बेटी बोलती है हम अपना पक्ष नहीं रखे, हम अपना पक्ष। तो जब तक कोई अपना पक्ष नहीं रखेगा, हम तो अंतर्यामी है नहीं कि उसके सपोर्ट में या उसके फेवर में हम बोलेंगे। हमें अगर कोई अपना पक्ष रखेगा, छोटा बाबू अपना पक्ष रख रहे हैं, हमें दिख रहा है, तब हम छोटा बाबू को बोल रहे हैं, जो भी बोलना है, अच्छा बुरा जब जैसा बोलना है हम बोल रहे हैं। अब आपकी बेटी का दिखा ही नहीं तो हम उस पे क्या सही गलत टिप्पणी क्या ही करें उस पे। हाँ, लेकिन उस टाइम पे हमें दिखा था, उस टाइम का दिखा था कि आपकी नतनी को गलत बोला गया था, उधर से आपकी नतनी को गलत बोला गया था, इधर से भी आपके बेटे को चप्पल से मारने की बातें की गई थी। तब तो दोनों एक हो गए। तब आप क्यों नहीं, तब आपका बेटा नाक रगड़वा के क्यों नहीं माफी मांगा था अपनी बहन से? तब आप क्यों नहीं यही वाला आन बान शान लेके चली थी जो छोटका के टाइम पे लेके चली है? और छोटा बेटा तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ नहीं अभी तक गलत बोला है, ना बहन के लिए बोला है, ना बड़े भाई के लिए गंदा बोला है, ना ही आपके लिए बोला है। ऑफ कैमरा लाख कुछ भी बोले, कुछ भी हुआ हो ऑफ कैमरा, हमें ऑफ कैमरा की बातें नहीं पता, तो हम ऑफ कैमरा वाली बात हम करेंगे भी नहीं यहाँ पे। लेकिन जो ऑन कैमरा जितना दिखा है, छोटा बाबू तो अभी तक कुछ नहीं बोला। तो छोटा बाबू ऐसा क्या कर दिया है कि छोटा बाबू से ही सारा आपका गुस्सा है? छोटा बाबू के यहाँ जाएंगी नहीं, वो भी तो इज्जत से ही बुलाया था ना। और आपकी पोती का पहला क्या ही कहें, मतलब फंक्शन था, नामकरण का फंक्शन था, अब वो दोबारा नहीं होगा ना। धीरे धीरे एक एक महीना बीत ही रहा है, एक एक महीना वो बड़ी होती जा रही है ना। और ये सब जो टाइम बीत रहा है ना, आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा ये सब टाइम। अगर आप चली ही जाती ना तो आप माँ है, वो खुद बुलाया था। हाँ, यहाँ देखिए, इसमें भी मैं गाइज कल मैं डाली थी पोस्ट कि छोटा बाबू जो मैसेज किए थे कि कम से कम आके इनवाइट कर देते, लेकिन देखिए वो भी कैसे आए भला, है ना, किस मुंह से आए समझ में नहीं आता है। मैं क्या ही बोलूँ इस मैटर पे, इन लोगों का अलग ही है तो। लेकिन हाँ, बोल सकता था आके, लेकिन क्या है ना कि उस लायक आप नहीं छोड़ी है ना, सोशल मीडिया पे आके उस लायक नहीं छोड़ी है ना। सरेआम लाइव में आके बोली कि तुम लोग निकलो यहाँ से, तुम लोग जाओ, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ यहाँ से। सरेआम लाइव में आप आके उनको बोली हैं जाने के लिए, तो उनको भी एक होता है ना भाई, है अंदर से उनको भी कि कैसे बोले। कुछ तो ऐसा है कि आपसे वो लड़का बात नहीं करना चाहता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगी गाइस कि उसके लिए अंदर से नफरत होगा माँ के लिए, है ना, ऐसा तो नहीं ही होगा। लेकिन आप तो ये यहाँ पे सोशल मीडिया पे दिखा दी कि बेटा बहू तो छोड़ो, आपको पोती से भी रत्ती भर का प्यार नहीं है, वरना सारा कुछ भूल के, आज गिला शिकवा भूल के आपका क्या कहना था? आप इसीलिए आपका कहना यही ना था कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पैर पे अपने खड़ा हो जाए, अपना जिम्मेदारी समझे, जैसे बड़ा वाला सब कुछ अपने लाइफ में कर रहा है, समझ रहा है सब। आप यही चाह के उसको हटाई थी ना घर से, इसलिए आप थोड़ी हटाई थी कि आप उसको पूछेंगी ही नहीं, वो कुछ भी ऐसा काम करेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वो ऐसा कुछ भी करेगा अपनी बेटी का या फिर कुछ भी अपने लाइफ में करेगा, आप जाएंगी ही नहीं, ऐसा मुंह मोड़ेंगी कि दोबारा पलट के नहीं देखेंगे। आपका ये कहना तो नहीं था, आप ये तो नहीं बोली थी उस रात लाइव में या फिर कभी भी। आप तो यही हमेशा बोली है ना, हमेशा से, कि मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने, और होगा एक दिन, वो भी होगा, करेगा, और तब आप लोग आके बोलेंगे कि आप सही डिसीजन ली थी आंटी, आप सही डिसीजन ली थी। लेकिन हमें तो आज अभी यही हमें दिख रहा है कि आप भेजी थी कुछ और सोच के, और अभी हो कुछ और रहा है। भाई वो कुछ कर रहा है तो आपके अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके अंदर नफरत है, इसलिए आप जा ही नहीं रही हैं उसके यहाँ। अगर आप उसको आगे ग्रो करने के लिए भेजी हैं तब तो आपको आराम से जाना चाहिए था। और इसका तो बिल्कुल ही सफाई आप लोग दीजिए ही मत कि यहाँ पे बगल में रह रहा है तो हम कैसे जाएं, इसका तो बिल्कुल ही मत दीजिएगा, क्योंकि दूध वाले
से खबर भिजवा दे रही हैं, तब आप लोगों को शर्म नहीं आ रहा है ना। दूध वाला जाके वहां पे बोल रहा है बच्ची के लिए। एक बात बताइए, अगर वो गलती किया, आप बड़ी हैं, तो आप कौन सा सही कर दे रही हैं कि आप उसको ज्ञान दीजिएगा सही का। इसलिए बोलते हैं ना कि जब बड़ा ही गलती पे गलती किया जा रहा है तो छोटे से क्या कोई उम्मीद रखेगा। आप वही मैसेज अपने आप नहीं करती, उसके पापा से करवा देती कि लेके आओ, बनिया को लेके आओ, तो वो लेके आ जाता या भेज देता, लेके आ भी जाता है ना, वो खुद लेके आ भी जाता अगर पापा के फोन से मैसेज आता। लेकिन आप ये नहीं कि आप दूध वाले से खबर भिजवाई, तो उससे कैसे आप उम्मीद कर रही हैं कि वो आके आपको बताए। आप उसकी बेटी तक को दूध वाले से खबर भिजवा रही हैं, तो वो भी अपने पापा को मैसेज किया। कौन सा दूध किसी और को, गैर को कर दिया है, अपने पापा को ही किया है ना मैसेज। हाँ, तो यहाँ पे आपका इतना भेदभाव दिखता है ना। मतलब आज के डेट में आपके लिए बड़े वाले बेटे और बेटी, और देखिए हम लोग बेटी को आपके बीच में नहीं लाते हैं, लेकिन आप ही बेटी 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 करके बेटी को बीच में लाती है। यहाँ पे तो कोई रिएक्शन वाला आपकी बेटी का चर्चा तक नहीं करता है, जिक्र तक नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें लाना ही नहीं है उसको। हम यहाँ पे लड़ाई तो भाई चल रही है दोनों भाइयों की, और आप हैं बीच में, है ना, बीच में खंबे की तरह आप खड़ी हुई हैं। आप जैसे कि माँ है ना, एक गार्जियन है। जब आप ही ये काम करिएगा कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसमें जाऊंगी, उसमें नहीं जाऊंगी, तो भाई यहाँ पे बड़ा एक पता है क्या, एक चीज मैं सोच रही थी, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ घरों में मैं देखी हूँ ऐसा कि ये जैसा लड़ाई चल रहा है ना, वैसा मैं कुछ लोगों का देखी हूँ, एक आध लोगों का, कि बाद में इसका रिजल्ट पता है क्या होता है गाइस। अब देखते हैं इस कहानी का रिजल्ट क्या होता है। मैं बाद में का पता है क्या, मैं बताती हूँ आप लोगों से। ऐसा जो स्टोरी रहता है ना, इसका बाद का रिजल्ट क्या होता है। इसके बाद का रिजल्ट होता है ना, ये जैसे कि ये माता जी हैं, पहले बड़ी वाली बहू के साथ, जैसे मतलब बड़े वालों के साथ ऐसा की, है ना, फिर छोटे वालों के साथ यही काम हो रहा है। उसके किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाना है, कुछ भी करे नहीं जाना है, ऐसे जैसे दिखाना है हम दुश्मन हैं, है ना, और वो अच्छे हो गए। पहले इधर वाले अच्छे, ये अच्छा था, तब वो बुरे। अब बाद में इसका रिजल्ट ये होगा कि ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, और ये दोनों बहुएं भी मिल जाएंगी आपस में। क्यों? क्योंकि बेटे भी सोचेंगे कि मम्मी मेरे साथ भी ऐसा की। आगे का मैं बोल रही हूँ, मतलब 5 साल 10 साल बाद का मैं बोल रही हूँ। बेटे भी ये सोचेंगे कि मेरे साथ भी यही की, मेरे साथ भी यही। बहुओं को भी लगेगा कि नहीं, इसके साथ की है, मेरे साथ भी ये वही काम की है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये दोनों बहुएं मिल जाएंगी, और दोनों बेटे भी मिल जाएंगे, और ये दोनों आपस में खूब मिलजुल के खूब प्यार से रहेंगे। और माता जी को क्या मिलेगा? माता जी यहाँ पे कलपते कहरते रह जाएंगी कि जा, मैं फालतू का दुश्मनी मोल लेते रह गई, भूखते रह गई इन लोगों के लिए, ये सब एक हो गए। तो यही आगे होने वाला है। आप ना पढ़े, तब आपके पास कोई उपाय नहीं रहेगा, आप छटपटाते रह जाइएगा। ऑप्शन क्या बचेगा? खाली आपकी बेटी बच जाएगी आपके पास, बेटी से बतियाते रहिएगा, सलाह लेते रहिएगा, और दोनों ये एक हो जाएंगे। तब आपके दिल पर क्या बीतेगा? अभी भी समय है, अभी भी गार्जियन का क्या काम होता है? बच्चों को सबको साथ लेके चलना। गार्जियन नहीं, ऐसे एक ऐसा नींव होता है ना जिसपे पूरा घर टिका रहता है, ठीक है। तो आपका ये काम बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप सबको कैसे मिलाएं, है ना कि यहाँ पे और आग लगाए कि तुम्हारे में नहीं आएंगे, हम उसके में जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जो प्यार से बुलाएगा, प्यार से पूछेगा, उसके में जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबको यूट्यूब पर देखा है कि पहले बड़े वाले के साथ आपका कैसा रिलेशन था, क्या था, बड़ी बहू के साथ कैसा था, और आपके जो बच्चे बड़ा छोटा का जो आप एग्जाम्पल दे रही हैं कि बड़ा बड़ा ही रहता है, छोटा छोटा ही रहता है, वो चीजें भी सब कोई देखा है। तो ना ही यहाँ पे कोई इतना छीछा लेदर बड़े भाई का करने के बाद ना तो कोई यहाँ पे नाक रगड़ के माफी मांगा है, और ना ही कोई माफी दिया है। फिर भी अब वो इतना दोनों हम साथ साथ है बन गए हैं, तो फिर छोटा वाला इतना दुश्मन क्यों बन गया है? सबका क्यों बन गया? हालांकि बड़ा वाला भाई जो है वो तो सोशल मीडिया पर खुल के बोला था ना, जो भी मैटर था वो बेटी के लिए, बच्ची के लिए खुल के बोला था। लेकिन छोटा वाला जो भी बोला है, हमें नहीं पता कि क्या बोला है, लेकिन जो भी बोला है ऑफ कैमरा बोला है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे तो वो नहीं बोला है ना। फिर भी इतना ये सब बात को इतना बढ़ाना क्यों है?
और इतने दिन हो गए और ये सब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई 1 तारीख आ गया है, 1 तारीख नहीं मतलब 3 तारीख आ गया है, शुरुआत हो गया है। आप लोगों को याद है ना बेंगलोर वाली दीदी क्या बोली थी कि 1 तारीख के बाद शुरू हो जाता है। तो आप लोग समझ लीजिए ये चीजें तो सबके लिए कायम होता है ना, सिर्फ एक के लिए थोड़ी होता है, ये सबके लिए होता है। तो भाई यहाँ पे बनना शुरू हो गया है फिर से डॉलर। तो बस चलिए अब चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। और बाकी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, छोटा बाबू का जो पूजा हुआ है उस पर मैं बात करूंगी। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। बाय बाय।